हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में जो है हम मैथ्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे। इसको हम जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसकी जितनी भी टाइप बनती है उन सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन करने से पहले इसके जो कॉन्सेप्ट को है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का। तो देखो, मान लिया हमने कोई आदमी है। एक आदमी एक दिन में जो है 5 खिलौने बनाता है। तो वो 3 दिन में कितने खिलौने बनाएगा। देखो, 3 दिन में खिलौने बनाएगा 15। तो यहाँ पे 3 दिन क्या है, ये इसका है टाइम। और जो एक दिन का काम है ना, एक दिन में 5 खिलौने बनाए, तो एक दिन के काम को बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। और ये टोटल जो काम है, यानी जितने खिलौने बनाए, ये होता है टोटल काम। ठीक है, यानी वर्क। तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ गई किसकी? टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं समय और एफिशिएंसी को बोलते हैं क्षमता। ये क्या होता है? ये एक दिन का काम होता है। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है कार्य। ठीक है, यानी हमारे पास आ गया जो टाइम और एफिशिएंसी का प्रोडक्ट होता है वो वर्क के इक्वल होता है। तो सभी क्वेश्चन में जो है यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करेंगे? वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे। जो एफिशिएंसी और टाइम है ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर हमें कभी किसी क्वेश्चन में जो है टाइम का रेशियो दिया हो कि 2:3 है और एफिशिएंसी का निकालना हो तो इसका उल्टा कर देंगे, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के ही उल्टे होते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे? अगर ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी 15 में, और दोनों को साथ मिलके उस काम को कंप्लीट करना है, तो कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो देखो, ए कितना टाइम ले रहा है? 10 दिन ले रहा है काम करने में। बी कितने ले रहा है? 15 दिन। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम क्या होता है? देखो, इन दोनों में से सबसे बड़े को उठाएंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है वो। ठीक है, तो इसके हम मल्टीपल्स देखेंगे। ऐसा मल्टीपल लेंगे जो मल्टीपल जो है इन दोनों से डिवाइड होता हो। तो सबसे पहले 15 को देखते हैं। तो 15 इन दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 30 है इसका मल्टीपल। 30 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 30 क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। और ये जो एलसीएम आता है ना, यही हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क, यानी जो काम होता है पूरा, ये यही होता है। अब देखो, 10 3 जा 30 होते हैं ना, तो 3 को यहाँ लिखेंगे। 15 2 जा 30, 2 को यहाँ लिखेंगे। अब ये 3 और 2 क्या आ गए? ये क्या है? देखो, इसका मतलब है कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, यानी जो एक दिन का काम होता है ना, वो एफिशिएंसी होता है, उसकी क्षमता होता है। तो एक दिन में ये ऐसे काम करते हैं, लेकिन हमें दोनों से काम करवाना है। तो अगर इनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये आ गया ए प्लस बी। तो इनके एफिशिएंसी को भी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 2 5। ठीक है, यानी दोनों जो है एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। लेकिन काम कितना करवाना है? हमें 30 करवाना है। और किससे करवाना है? दोनों से। तो दोनों की जो एफिशिएंसी है उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ गया? 5 6 जा 30, तो 6 आ गया हमारा। तो ये 30 क्या था? यहाँ पे वर्क है, और इससे एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तो टाइम आ गया 6 डेज। ठीक है, तो यानी 6 डेज लगेंगे दोनों को काम को फिनिश करने में। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो क्या है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करना समय लगा, यानी तीनों अलग अलग काम करते हैं इतने डेज में। अगर वो एक साथ काम करे तो उनको कितना टाइम लगेगा, ये हमें
तो देखो क्या है, ए जो है एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। ऐसे ही सी कितने दिन में करेगा इसको, 12 दिन में कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो है एलसीएम लेंगे, जो क्या होता है, वर्क होता है, टोटल वर्क। तो इनका एलसीएम देखो, इन सब में बड़ा कौन है, 12। 12 के मल्टीपल देखेंगे, 12 से इन तीनों से 12 जो है नहीं डिवाइड हो रहा, ठीक है। तो क्या देखेंगे, अगला लेंगे 24। तो 24 को जो है तीनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, ठीक है। अब ये कितने पे जा रहा है देखो, 6 चौका 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। तो ये क्या आ गई यहाँ पे, एफिशिएंसी आ गई, समता आ गई सबकी अलग अलग। यानी ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, सी एक दिन में 2 काम कर सकता है। लेकिन टोटल काम कितना है, 24 है, इतना काम हमें करवाना है, और तीनों से करवाना है, तीनों को एक साथ करवाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, इनकी एफिशिएंसी को भी ऐड करेंगे। 4 प्लस में 3 प्लस में 2, कितना आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, 24 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे का इक्वल टू 24 नहीं, ये तो टोटल वर्क है हमारा, ठीक है। ये 9 के इक्वल आ गया। अब हमें काम कितना करवाना है, काम जो है टोटल करवाना है हमें 24, और किससे, तीनों से करवाना है। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 9, 9 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा, ये देखो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 9 दूनी 18, और कितने बच गए, 6 बच गए, 6/9। तो ये दोनों भी कट जाएंगे, 2 into 3, 3 से कटेंगे, 2/3 आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट नहीं दे रखा, तो हम 2 को करेक्ट कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला देखो क्या है, देखो ए और बी एक साथ एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक अकेले इसे 12 दिनों में कर सकता है, यानी ए अकेला इसको 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, ये हमें बताना है। पहले क्या करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, ए और बी कितने दिन में करते हैं, वो 8 दिन में कर सकते हैं। लेकिन जो ए अकेला है ना, वो इसको 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है विदाउट बी, ठीक है। तो हमें जो है इस काम को बी से करवाना है। तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी टोटल वर्क निकालेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 24। क्या करेंगे, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। तो 3 और 2 क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, यानी ए और बी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, और ए 2 काम कर सकता है। और काम कितना करवाना है, 24। तो हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए, बी की क्षमता चाहिए। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, a+b - a, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 - 2। तो इसमें देखो a कट गया, b आ गया, तो b इक्वल टू 3 - 2 1 आ गया, यानी b की एफिशिएंसी 1 आ गई। b एक दिन में एक काम कर सकता है, टोटल काम है 24, और वो b से ही करवाना है। तो कितना आ गया, 24 आ गया, यानी 24 डेज में जो है बी अकेला काम को पूरा कर सकता है। तो 24 जो है सी ऑप्शन में है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ये जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पीडीएफ मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी चैनल पे, ठीक है। देखो क्या है अगला, ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी 30 दिनों में कर सकता है। वे 6 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य ए द्वारा किया जाएगा। देखो पहले तो ए और बी जो है काम करते हैं दोनों, लेकिन वो 6 दिनों के लिए ही काम करते हैं। जो बाकी शेष काम बचा ना, वो ए से करवाना है, और ए कितना टाइम लेगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो देखो ए अकेला जो है क्या करता है, 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है।
और बी जो है कितने दिन में, 30 दिन में। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 30 से नहीं होंगे दोनों डिवाइड, 60 से हो जाएंगे, तो 16 का एलसीएम आ जाएगा, यानी ये क्या है, टोटल वर्क आ गया हमारा। तो 23 जा और 32 जा, यानी ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, देखो दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 3 प्लस में 2 यानी 6। एक दिन में जो है 6 काम करते हैं ये, ठीक है। लेकिन दोनों जो है 7 काम 6 दिन तक करते हैं, तो एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, देखो ये, 1 मिनट, 3 और 2 6 थोड़ी होता है, 5 होता है, यानी एक दिन में वो 5 काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे ये, देखो 6 दिन में, ठीक है, 6 डेज में कितना काम करेंगे, 5 इंटू 6 30 काम कर देंगे। लेकिन जो है काम कितना है, 60 है, तो शेष कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 60 माइनस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं शेष कार्य, ठीक है, शेष कार्य कितना रह गया, 60 माइनस 30, 30 रह गया। और ये 30 काम किससे करवाना है हमें, 30 काम करवाना है ए से, तो ए की एफिशिएंसी क्या है, देखो 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो 10 डेज में जो है ए शेष कार्य को ए कर सकता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, देखो क्या है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। वे 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो शेष कार्य बी द्वारा अकेला किया जाएगा कितने। तो देखो ए जो है कितने दिन में काम कर सकता है, 10 दिन में, बी पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। अगर वो 7 काम करेंगे, 7 काम करेंगे, तो देखो कितना टाइम लेंगे। तो पहले एलसीएम देखेंगे इनका, इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 10, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, और 30 1 जा, ठीक है। तो टोटल काम कितना है, 30 है, लेकिन वो 7 2 दिन के लिए ही काम करते हैं, तो देखो इनको ऐड करेंगे तो 7 का काम आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये, 5 और 6 6, एक दिन का काम तीनों का 6 आ गया, तो इनका 2 दिन का काम कितना आ जाएगा, 2 डेज का, 2 डेज का काम कितना हो जाएगा इनका, 2 इंटू में 6 कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क क्या रह गया, देखो रिमेनिंग वर्क कितना रहा, शेष कार्य, यहाँ से देखो शेष कार्य टोटल कितना था, 30 और 12 कर लिया, तो कितना रह गया, 18 रह गया। अब ये 18 काम किससे करवाना है, बी से करवाना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 9, यानी 9 डेज में जो है ए बी इस काम को पूरा कर सकता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, देखो ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में, बी और सी 8 दिनों में, सी और ए 6 दिनों में कर सकते हैं। तो अकेले बी द्वारा लिया गया समय क्या है, यानी अकेला बी इस काम को कितने टाइम में कर सकता है, ये हमें बताना है। अब दोनों साथ साथ आ गए, देखो ए और बी पूरे काम को कितने 12 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में। ऐसे ही सी और ए इस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखो कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 12, 12 से ये डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है, यानी ये 12 को डिवाइड नहीं कर रहे, तो अगला देखेंगे 24, 24 जो है
ये तीनों इसको डिवाइड करें तो ये एलसीएम आ गया, और एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है हमारा। ठीक है, अब 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। अब देखो क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो ए भी 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आएगा, सी भी 2 बार। तो हम दो को बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। एफिशिएंसी और ऐड करेंगे इनकी, तो कितनी आ जाएगी, ये देखो 2 और 3 5 और 4 9, 9 आ गई। अब ये दोनों ये तीनों जो है 2 बार काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 टाइम्स है। तो अगर ये 2 से हम काटेंगे इसको, इसको 2 से काटेंगे, 9/4 हो जाएगा, सॉरी 9/2, तो 4.5 आ जाएगा, यानी ये डेसिमल में आ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये एलसीएम आता है ना, इसका हम डबल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करेंगे कि जो एलसीएम आएगा उसका डबल ले लेंगे पहले से ही। ठीक है, तो हम करेंगे इसको इरेज कर देते हैं। मैंने ये समझाने के लिए बताया आपको, ताकि आप क्वेश्चन गलत ना करो बाद। ठीक है, आपको पता चल गया कि गलती कहाँ पे हो गया। देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आया था 24, तो इसका डबल ले लेंगे 48 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 48 आ गया। अब किस पे कटेगा, देखो 12 4 पे कटे जाएगा ये, और 8 6 पे, और 6 8 पे कट जाएगा। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो ये दो दो बार आएंगे, तो ये आ जाएगा 2 × A प्लस बी प्लस में सी, और इनको ऐड करेंगे तब देखो 4 और 6 10 और 8 18, 18 आ गया। अब इसको 2 से काटेंगे ना, यानी 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो ए बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 18/2, यानी 9। तीनों की एफिशिएंसी आ। अब हमें क्या करना है, देखो हमें बी कितना टाइम लेगा, यानी बी अकेले से काम करवाना है ये जो काम है। ठीक है, तो देखो तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 9 है। और अगर इनमें से हम क्या कर दे, ए और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दे, यानी सी और ए, इसकी एफिशिएंसी क्या है, 8 है। तो अगर इसमें से ये माइनस कर दे तो सी और ए कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन, बी बचेगा। मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको, ए प्लस बी प्लस सी माइनस में सी माइनस ए इक्वल टू 9 - 8 आ जाएगा। तो कितना बचा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बी बचा ना ओनली, बी इक्वल टू 1 आ गया, यानी बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1 आ गई। तो टोटल काम कितना है, 48। वो हमें किससे करवाना है, बी से ही करवाना है यहाँ पे। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो कितना आ जाएगा, 48 डेज आ जाएगा। ठीक है, यानी बी जो है पूरा काम 48 डेज में कंप्लीट कर देगा, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो जब पेयरिंग में आ जाइए ना, ये दोनों साथ साथ काम करें, तो आपको ऐसे करना है कि जो एलसीएम है उसको डबल ले लेना है। ठीक है, पहले से ही। आगे देखो, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आगे देखो क्या है, 10 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसे 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। ये एमडीएच वाला क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। एक क्या होता है इसमें, ये होता है कि M1 D1 H1 अपॉन में क्या होता है, W1। ठीक है, इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। ठीक है, तो ये MDH ये सब क्या होते हैं, देखो मैं साइड में लिख देती हूँ। M मीन्स होता है मैन, यानी कितने आदमी। D मीन्स होता है डेज। ठीक है, और H मीन्स होता है आवर्स, यानी घंटे। और W मीन्स होता है वर्क। ठीक है, काम। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हमारे पास दिया है कि मैन और डेज ही दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को लेंगे और इन दोनों को नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 10 पुरुष यानी 10 मैन दिए हैं और डेज हैं, और किसी का जिक्र नहीं है,
तो हम इस फॉर्मूला को कैसे लगाएंगे कि M1D1 इक्वल टू क्या बन गया, M2D2, यही लगेगा। तो यहाँ पे 10 पुरुष है, पहले 10 पुरुष, और कितने दिन है, 12 दिन में काम कर सकते हैं। दूसरी बार क्या है, 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है, तो पुरुष हमें निकालने हैं, ठीक है, और वो 8 दिन में करेंगे। तो यहाँ से M2 निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, देखो 8 इसके नीचे चला जाएगा, या फिर इसको यहीं पे काट लो। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 12 और अपोन में 8 इक्वल टू M2, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 आ गया ना, 15 इक्वल टू आ गया M2। यानी जो है 15 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप जो है इसको नीचे लिखने की बजाय यहाँ पे ही काट लिया करो, क्योंकि नीचे लिखोगे तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो हमें तो टाइम सेव करना है ना। तो इसको यहाँ से हम काट सकते हैं। आगे देखो, 16 पुरुष 9 घंटे पर डे, यानी एक दिन में 9 घंटे कार्य करके एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे पर दिन काम करते हुए 12 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या है, मैन भी है और आवर भी है और क्या है, डेज भी है, वर्क नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, M1D1 H1 इक्वल टू क्या होगा, M2D2, ठीक है। पहले कितने पुरुष है, 16 पुरुष, और दिन कितने हैं, 18 दिन है, और 9 घंटे काम करके। दूसरी सिचुएशन में क्या है कि पुरुषों की आवश्यकता है, यानी पुरुष हमें निकालने हैं, और दिन है 12 और घंटे 6 घंटे हैं। तो इसको हम यहाँ पे काट लेंगे, देखो 6 से कट जाएगा, 6 तिया, ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौका 12, अब 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, ठीक है। इधर कुछ नहीं बचा, इधर M2 बचा है। तो इस साइड क्या बचा है, 4 और गुणा में 9, तो 4 नी में 36, ठीक है, यानी M2 आ गया 36। यानी कितने आदमी लगेंगे, 36 आदमी लगेंगे। तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्या है, देखो ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी 30 दिनों में कर सकता है। वे ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों पर कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी क्या करते हैं, ए जो है अकेला तो 20 दिन में पूरा कर सकता है, और बी अकेला 30 दिन में। वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, यानी पहले ए काम करेगा, ठीक है, दूसरे दिन क्या करेगा, बी काम करेगा, फिर से ए करेगा, फिर से बी करेगा, ऐसे काम करेंगे वो, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ए कितने दिन में, 20 दिन में, बी 30 दिन में काम कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 23 जा 32 जा, ठीक है। दोनों अब क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। यानी पहले दिन कौन काम करेगा, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे जो है कौन काम करेगा, ये ए काम करेगा। तो ए कितना काम करेगा, 3, ठीक है। फिर सेकेंड डे जो है कौन काम करेगा, सेकेंड डे जो है बी काम करेगा, और कितना करेगा, 2, ठीक है। तो 2 डेज का इनका काम कितना आ गया, देखो 2 डेज का दोनों का काम कितना आ गया, ए और बी का 5 काम आ गया। लेकिन काम कितना करवाना है, हमें 60 काम करवाना है। कितना काम करवाना है, 60 करवाना है। तो यहाँ पे 2 डेज है, यहाँ पे 5। तो क्यों ना हम इसको किसी से मल्टीप्लाई करके इसको 60 बना लें वर्क को, ठीक है। यहाँ पे 5 है ना, तो बोथ साइड क्या कर दें, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस साइड कर रहे हैं तो इस साइड भी करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, और ये कितना है, 12 दूनी 24 डेज। यानी जो 60 काम है वो 24 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, ए बी की तुलना में 2 गुना को कुशल है। यदि बी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए को कितने दिन लगेंगे।
क्या है, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, यानी ए जो है बी की तुलना में दुगना काम करता है। अगर ए बी एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, दो काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे ए और बी की एफिशिएंसी का। ठीक है, जो जितना काम कर रहा है वो क्या, उसकी एफिशिएंसी तो है, उसकी क्षमता है। तो बी की तुलना में दो गुना कुशल है। अगर बी एक काम कर रहा है तो ए जो है दो काम करे। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, क्षमता का रेशियो, यानी ए एक दिन में दो काम कर सकता है और बी एक दिन में एक काम कर सकता है। अब क्या है हमारे पास, जो गिवन है वो देखेंगे। बी जो है, बी इस काम को कितने दिन में, 18 डेज में कंप्लीट कर सकता है, यानी बी का टाइम है 18, और बी की जो एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो बी के लिए हम क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क होता है। तो हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले। तो एफिशिएंसी 1 है और टाइम है 18, तो 18 क्या आ गया, हमारा वर्क आ गया। अब हमें ये वर्क किससे करवाना है, ये वर्क हमें किससे करवाना है, ए से करवाना। तो वर्क अपॉन क्या होता है, एफिशिएंसी, तभी टाइम आता है। तो ए की एफिशिएंसी 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 9 जा 18, 9 डेज लगेंगे ए को काम कंप्लीट करने में। ठीक है, ए को 9 दिन लगेंगे और बी को 18 दिन, क्योंकि बी जो है क्या कर रहा है, ए इससे दो गुना कुशल है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखो और भी क्वेश्चन लिए मैंने ऐसे। A is 50% more efficient than B. If B can complete the work in 18 days, time taken by A. इसमें क्या कहा गया कि A B की तुलना में 50% अधिक कुशल है, यानी ज्यादा काम करता है। तो A द्वारा लिया गया टाइम बताना है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, रेशो निकालेंगे। देखो, बी की तुलना में ज्यादा कुशल है। मान लिया बी जो है 100 काम करता है, तो ये 50% ज्यादा करेगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 150। अब हम काट लेते हैं जो कटता है वो। ठीक है, 0 से 0 और 5 से कटेगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी ये आ गया 3:2। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है यहाँ पे। अब क्या है हमारे पास, बी जो है क्या कर सकता है, 18 दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकता है, 18 डेज में। ठीक है, लेकिन बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 है। तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, यानी वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और बी का टाइम कितना है, 18। तो 36 हमारे पास आ गया टोटल वर्क। ये जो वर्क है हमें किससे करवाना है, ए से करवाना है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी क्या है, 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 डेज आ गए। तो ए जो है 12 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, आगे देखो। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज इन रेशियो। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। अगर ए जो है काम पूरा करने में 20 दिन लेता है तो बी कितने दिन लेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 5:4 है। अब जो है टाइम कौन ले रहा है, ए का टाइम दिया है 20 डेज। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, ए का जो है एफिशिएंसी कितनी है, ए की 5 और टाइम है 20, तो कितना आ गया, 100 आ गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो है किससे करवाना है, ये हमें बी से करवाना है। तो बी की एफिशिएंसी 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 25, यानी 25 डेज में जो है बी क्या करेगा, काम को पूरा करेगा ये। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ए एक कार्य का, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं। ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो देखो ए पूरा काम नहीं करेगा, 1/3 यानी टोटल काम है 3,
3 में से 1 काम करता है 5 दिन में। देखो, ए क्या करता है? 1 काम करने में 5 दिन लगाता है, लेकिन काम कितने करने हैं? 5। 1 मिनट सॉरी। ए क्या करता है? देखो, एक काम को करने में 5 दिन लगाता है, लेकिन काम 3 करने हैं, ठीक है? तो एक काम को करने में 5 दिन लगा रहा है, लेकिन काम कितने? 3 कराने हैं, तो 3 गुणा 5 15 दिन लगेंगे इसको काम को पूरा करने में, ठीक है? ए ले रहा है 15 दिन। अब बी की अगर बात करें, तो बी जो है 2/5 भाग, यानी 5 में से 2 काम 10 दिन में करता है वो, यानी वो 2 काम 10 दिन में करेगा। ठीक है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 10/2 में, ठीक है? लेकिन हमें 5 काम कराने हैं, तो 5 से गुणा कर देंगे इसको। 2 पंजे 10, पापा 25, ठीक है? यानी बी को कितना टाइम लगा? बी को जो है 25 दिन लगे काम को पूरा करने में। अब हमारे पास डेज आ गए, तो क्या बताना है? ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हम वैसे ही कर लेंगे जैसे करते थे। ए जो है 15 दिन ले रहा है और बी कितने ले रहा है? यहाँ पे 25 ले रहा है, ठीक है? दोनों का एलसीएम आ जाएगा 50 आ जाएगा, सॉरी 50 नहीं आएगा ये, क्योंकि दोनों डिवाइड नहीं करेंगे 50 को। कितना आएगा? 75 आ जाएगा ये। तो 15 5 जा और 25 3 जा, यानी ए एक दिन में 5 काम कर सकता है और बी 3 काम कर सकता है। तो दोनों से काम कराना है, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इन। तो ए प्लस बी और इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 5 प्लस में 3 8 हो जाएगी, ठीक है? ए दोनों एक दिन में 8 काम कर सकते हैं, लेकिन काम कराना है 75। तो 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा देखो। कितना आएगा? 8 नहीं 72, कितना बच गया? 3 बच गया, 3/8। किस ऑप्शन में है? देखो 9 इंटू 3/8। ऑप्शन जो है हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है देखो। बराबर समय में ए बी से 20% कम कार्य करता है। यदि ए किसी कार्य को 7 into 1/2 घंटों में पूरा कर सकता है, तो बी उसी काम को कितने समय में पूरा कर पाएगा? देखो, ए बी से क्या करता है? 20% काम कम करता है, तो क्या करेंगे हम? वैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो लेंगे, यानी जो जितना काम कर रहा है वो उसकी क्या एफिशिएंसी है। तो बी मान लिया हमने काम कर रहा है 100, तो ए 20% कम कर रहा है, तो ये कितना करेगा? 80 कर देगा। अब काट देंगे जो कट रहा है, ठीक है? 0 से 0 और ये 2 5 जा 10, 2 4 जा, यानी यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 5। अब ए एक दिन में 4 काम कर सकता है और बी 5। अब क्या दिया है? ए का टाइम दिया है, यानी ए जो है कितने दिन में? 7.5 दिन में काम घंटों में पूरा कर सकता है। तो इसको 7 टू जा 14 और 1 15, 15/2 आवर में ये काम कर सकता है, ठीक है? पूरे को। तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से। वर्क क्या आ जाएगा? ए की जो एफिशिएंसी कितनी है देखो 4 है, और इसका टाइम है 15/2, तो 2 2 जा 4, 15 2 जा 30 आ गया, यानी 30 क्या आ गया? वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया हमारा, ठीक है? लेकिन ये टोटल जो वर्क है ये किससे करवाना है? हमें बी से करवाना है, ठीक है? तो बी की एफिशिएंसी क्या है? 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 जा 30, तो यानी ये क्या लेगा? 6 आवर लेगा इस काम को कंप्लीट करने में। तो हमारा जो ऑप्शन है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।